नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत होडू में। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये ग्राम। यहाँ हम ग्रामीणों के बीच मौजूद है। आज होली पर्व पर स्नेह मिलन समारोह चल रहा है। यहाँ लोगों से हम जानेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में इस गांव के क्या रुझान है, किसका पलड़ा यहाँ कितना भारी है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है, युवा मौजूद है, वृद्धजन मौजूद है। सभी से हम जानेंगे। पहले तो ये जो स्नेह मिलन समारोह है, जहाँ शहरों में छोटे छोटे परिवारों में लोग सिमट चुके हैं, वहीं आज भी यहाँ पर लोग एक साथ मिलकर होली मना रहे हैं। ये जो सारे लोग मिलकर इतना प्रेम से यहाँ पर एक साथ मिलकर होली मना रहे हैं। शहरों में हम देखते हैं कि घर में लोग सिमट चुके हैं, इतना प्रेम लगा हो, ये कैसे बरकरार है आज तक? ये पुरानी जो परंपरा है ना, उसको निभा रहे हैं और वो भी चल रही है। पुरानी परंपरा को निभाते हुए सभी हमारे उड्डू गांव के मौजूद लोग हैं, युवा शक्ति सभी मिलकर होली का पर्व है। क्योंकि मजदूरी पे जाना पड़ता है, वो एक दो दिन होली के दिन काटा होते हैं ना, तभी ये पर्व मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हाँ जनप्रतिनिधि के यहाँ आते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं, चार लोग इकट्ठे होते हैं। चुनाव भी आ रहे हैं, होली के बाद ये त्योहार निकलने के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाएगी। भाजपा से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल, वहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी कल तक घोषणा कर देंगे आधिकारिक रूप से कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं जी जी, किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? वो देखो गांव का जो होगा, गांव भी यही है, आप भी यही हैं, आप प्रतिनिधि करेंगे विचार। हाल तक तो अभी टिकटें मिली है, फिर बाद में वो कैंडिडेट आएंगे हमारे गांव में तो कुछ विकास की बातें रखेंगे उनके आगे, फिर बाद में देखेंगे कि क्या विकास कौन सा पलड़ा भारी है। अब विकास तो हुआ है, कैलाश जी ने भी विकास करवाया है, अच्छा विकास करवाया है और ठीक है, जो गांव का रुझान होगा उस हिसाब से बाद में फाइनल करेंगे। नहीं तो किसको पता होगा गांव का रुझान? तो आपको पता ही है। नहीं पता तो हमारे को इतना नहीं है, क्योंकि सभी को मिलकर पूछेंगे, सभी से पूछ लेते हैं, सभी से पूछ लेते हैं, सभी से पूछ लेते हैं। चुनाव में किसको वोट करेंगे लोकसभा के चुनाव में? वो तो भुगता है ठाकुर साहब। अब तो आ गई है, लिस्ट आ गई, लिस्ट को जैसे खड़ा हो जाए आवे मोर करे तो इतना साल तो थोरो करना यार जना थे हो चकुण में किन वोट देनो है? थोड़े नहीं है, गांव में मीटिंग ले, गांव में मीटिंग तो हंगला ही कैंडिडेट, गांव में मीटिंग ले, घरों घर थोड़े की जरूरत नहीं है हमारे गांव में। तो हर एक कैंडिडेट आया ही करे, किन वास्ते हो चुड़ो के हमके किन वोट? वो तो हमारो दे बुन दे इतना साल किन दियो थे, कहीं लागे काम इतना साल बीजेपी ने हमें बीजेपी हाँ के कारण बीजेपी में कई कारण के बीजेपी सरकार अच्छी है मोदी के वास्ते। बीजो लारे आड़ मार जंजाल है, मो है तो मोदी है एन कैलाश नहीं टेक हमारो पूरो ही गांव काम केड़ो 2 साल टल दियो थारे को काम केड़ो काम घणो ही कियो दबा दिया मन तो कहीं काम होयो, कहीं हमारे बे घणो ही हुए। कांग्रेस इज्जत काल घणो ही पड़तो, बीजेपी आए पसी इन बीजो किशन और कौम है जो होलियो मनाओ, मौज करो, मस्ती में रहो। बाकी वोट तो मोदी नहीं देना है। बादल ही मोदी बरसा दिया, बादल तो हमें भगवान बरसाया, मिनक में ही भगवान ही हुए। भगवान ही है, भगवान की मूर्ति है, मोदी जी भगवान है, देवता है वो तो बड़ो मोदी पूरो है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। किन वोट देवन चुनाव में? बैठे हैं भाई, कांग्रेस साथ है बेने साथ दे है और कोई दबाव जरूर दबाव चाहिए तो एक जारी बात है, एक ही बात थोड़ी बीजेपी कहीं कारण तो आप देख रहे हो, हम तो सब तरफ देखते हैं। आपको पता नहीं है कारण का? हमको तो सब पता, आप बताइए। नहीं, आप बताइए क्या कारण से वोट हम करेंगे? तो बता रहे हैं भाई, शिक्षा से लेकर कोई भी कारण देख लो बीजेपी। गांव में लोकल स्तर तक देखा जाए तो शिक्षा के लिए क्या क्या काम हुए? बढ़िया सब कुछ आप देख लो, आप बताइए। आपके साथ चलेंगे ना, स्कूल में से, गांव से लेकर, ढाणियों से लेकर आप चलो। उदाहरण रूपी काम बता दीजिए कोई टाकोस आए सही बीजेपी। शिक्षा के क्षेत्र में टांके नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, बीजेपी के राज में, ठीक है। आप मेरे कहने से होगा थोड़ी, मैं कहूँगा आप चलो, मैं बताऊंगा, वो थोड़ी काम आएगा, आप देखोगे तब काम आएगा। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसको वोट करेंगे? लोकसभा के चुनाव में अभी फिलहाल तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। सभी ग्रामवासियों का रुझान है, हमारे यहाँ सभी ग्रामीण है तो ग्रामीणों का सभी का रुझान है कि मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सबका भरोसा है मोदी जी पे, और मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं भी अच्छी अच्छी लाई है।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा मोदी काम जी कर पे रहे तो हैं। भरोसा है, मंत्री जी पे लोगों को कम भरोसा लग रहा है, जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है, क्या कारण है? क्या नहीं, ऐसी कोई कारण नहीं है। कुछ लोग हैं जो सभी तो 100% किसी पे खुश नहीं होते। देखो 5-10% सभी मतलब जलन रहती है, उसकी वजह से हो सकता है किसी वजह से नाराज हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते सभी खुश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की लहर जिस हिसाब से 2014 से चल रही है अभी तक वैसी की वैसी चल रही है, उससे अभी तेज गति से चलेगी और हमें पूरा भरोसा है। देश की सारी सीटें हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी रविंद्र जी सिंह जीतेंगे। भाटी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति रहेगी बाड़मेर जैसे? रविंद्र सिंह भाटी भी जुझारू और अच्छे व्यक्ति है। देखिए, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, हो सकता है रविंद्र सिंह जी चुनाव लड़े, लेकिन माहौल के हिसाब से ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल मोदी जी का माहौल चल रहा है और भाजपा ही सारी सीटें जीतेगी। अपने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की सीटें तो मोदी जी ही जीतेंगे, ये फाइनल है। आप किसको वोट करेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, नमस्कार भाई साहब। हम मोदी जी के नाम पे श्रीमान कैलाश जी चौधरी को वोट करेंगे और सभी का हमारा भाव यही है कि कैलाश जी चौधरी को ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यहाँ से क्या कारण है? पानी समस्याएं हैं जो मारवाड़ की होती है, ये सारी सुविधाएं हो चुकी है जी। मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत ये हमारे यहाँ टेंडर अभी हो चुके हैं और जल्दी हर घर जल नल पहुँच जाएगा। अभी तक 10 सालों में नहीं पहुंचे पानी, फिर भी मोदी जी को वोट करें। आप किसको वोट करेंगे? कैलाश चौधरी, क्या कारण है? क्योंकि विश्वास है हमारे को मोदी पे। कैसे ये विश्वास कैसे जगा? काम हुए हैं 10 सालों में? बिल्कुल हुआ। क्या क्या काम हुए हैं? क्या नहीं हुए बोलूं? आप बताइए। नहीं, सभी क्या क्या काम हुए? सभी काम हुए। सभी काम हुए। किसको वोट देंगे आप? कैलाश चौधरी। क्या कारण है? मोदी जी के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैलाश चौधरी को ही वोट करेंगे। लोकल स्तर पर काम हुए हैं? बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुए? ऐसे पूछो तुम क्या काम नहीं हुआ है? जो काम तो बहुत हुए, जो जनता गिना भी सकती था। प्रधानमंत्री जी ने काम, पानी पहुंच चुका है सब जगह। आप नहीं आया पानी नहीं आया। पानी नहीं आया है। अच्छा, वो और विकास की बात। पानी की मांग है हमारे, वो पूरी करने की मोदी जी करेगा पूरी। 10 सालों में मोदी जी की सरकार रही है, अभी तक पानी नहीं पहुंचा, तो आप कैसे मान रहे हैं कि अगले अब 25-26 तक पहुंच जाएगा? उसने बोला ऐसा कि हम 25-26 तक आपको पानी पहुंचा देंगे। मोदी जी से पहले हमारे इधर बच्चे डरते थे लाइट से, उसके बाद ही लाइट कनेक्शन हुआ। पहले बच्चे हमारे इधर समझते नहीं कि लाइट क्या होती है। हाँ, ये मोदी जी की देन है। घर घर गैस कनेक्शन, गैस की टंकी में भी हमारे इधर की लोकल औरतें नहीं समझती कि गैस की टंकी ये किचली है। पहली बार मैं घर पे लेके आया तो उसने बोला ये क्या है, मगर ये गैस कनेक्शन है। गैस कनेक्शन। किसको वोट करेंगे इस चुनाव में आप? हम बीजेपी को वोट करेंगे खुलेआम। हमारा यहाँ का पूरा माहौल बीजेपी की तरफ ही है। एक युवा है रविंद्र सिंह भाटी, वो भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में, वो उतरते तो क्या माहौल होगा? अगर वो बीजेपी में उतरते तो हम भी उनको वोट करते। बीजेपी ने तो टिकट घोषित कर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं क्या? निर्दलीय लड़े तो भी हमारे वो बीजेपी के कैंडिडेट है आगे, तो हम उसको बीजेपी को ही देंगे वोट। सरपंच साहिबा ने बता दिया रुझान कि हम बीजेपी की पक्ष में ही ज्यादातर मतदान होगी। जैसे सरपंच साहब कहेंगे वैसे ही सारा गांव वोट देंगे। हमारा रुझान भी सरपंच साहब के पक्ष में है। जैसे ही सरपंच साहब करेंगे वैसे ही हमारा गांव मतदान। इतना सरपंच साहब से ये प्रेम लगाव क्यों है? सरपंच साहब से भी प्रेम है और बीजेपी से भी है, मोदी जी भी है, क्या कारण? चौधरी जी के साथ में भी है। ये काम हुए हैं यहाँ? काम बहुत हुए हैं। देखो 5 साल के कितना विकास हुआ है। उदाहरण रूपी कुछ विकास के काम गिना दीजिए आप। सब हुआ है। देखो सड़कें हुए हैं, पानी के लिए बजट घोषणा हो गई है, पानी पहुंच भी हो रहे हैं। पानी नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। किसको वोट करेंगे इस चुनाव में? मोदी जी ने करा सर। क्या कारण है? कारण वही हमने लाइट दियो जगने री कोई उम्मीद कोई लाइट आई रही जना जानो पानी आई रो बात है। बिल्कुल विकास नरोगा के तहत घर घर टोंका, हर घर में 2-3 टोंके बन गए और शिक्षा के क्षेत्र में हर स्कूल में टिन सेट, मंच का निर्माण, इंटरलॉकिंग नरोगा के तहत। हमारे क्या है कि ढोनियों में बैठे हैं लोग, गांव में तो रहते नहीं है, कम रहते हैं बिल्कुल। तो वहाँ घर घर सड़क नरोगा के तहत, ये मोदी जी की तो देन है। और घर घर लाइट होती नहीं थी हमारे यहाँ, बहुत दिक्कत थी लाइट की, और अभी लाइट घर घर और घर घर आवास। फिर से जो रहे हैं आवास, वो अभी भरोसा है कि भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे तो आवास आएगा जनता के लिए। पूरा मोदी जी पे, मोदी जी के भरोसे आप प्रत्याशी को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपने देखा सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं सांसद रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।